हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 7 एनिमल टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं, इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इससे हमें चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी और हम रिकॉल भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जैसा कि नाम है चैप्टर का एनिमल टिश्यू, हमने देखा टिश्यू होता क्या है। तो हमने कहा कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑरिजिन। ठीक है, तो ये थी हमारी टिश्यू की डेफिनेशन, जिसको मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि हमारी बॉडी में कितनी टाइप्स के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा कि हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू। फिर हमने उसके बाद में अपना फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू को स्टार्ट किया, जो कि था एपिथेलियल टिश्यू। फिर हमने उस टिश्यू के बारे में देखा कि वो जो टिश्यू होता है वो तीनों जर्म लेयर से ड्राइव होता है। अब अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आप देख सकते हैं। और अगर किसी को ये बातें समझ नहीं आ रही हैं कि क्या ओरिजिन, क्या मतलब डिराइव हो रहा है, ये सब नहीं आ रहा, तो आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो हमने कहा कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो तीनों ही जर्म लेयर से ड्राइव होता है। एक्टोडर्म से भी हो सकता है, मेसोडर्म से भी और एंडोडर्म से भी। फिर उसके बाद में हमने कहा कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमारी बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करता है। उसका जनरल फंक्शन ये होता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस थे। उसके बाद में हमने एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन देखी, मतलब एपिथेलियल टिश्यू में भी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में देखा। ठीक है, हमने उन्हें किस बेस पे कैटेगराइज किया था, किस बेस पे कह सकते हैं क्लासीफाई किया एपिथेलियल टिश्यू। तो वो सब अगर आपको पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए। अब जो हमारी इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ना शुरू किया था। हमने सबसे पहले देखा कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। उसके बाद में हमने कनेक्टिव टिश्यू को आज दोबारा से कंटिन्यू करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे 4 जो टिश्यूज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो टॉपिक है वो कनेक्टिव टिश्यू का है। अब वो क्यों है, ये मैंने इसका रीज़न कल बताया था। देखिए, हमने बात की थी कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। 4 तरह के टिश्यूज़ हैं टोटल, उनमें से सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। और उसके बाद में हमने कहा कि ये हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने कहा कि ये मीज़ोडर्मली ड्राइव होता है। और अगर किसी को ये बातें नहीं समझ आ रही हैं, आप प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए, वहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है विद एग्जाम्पल्स, विद कह सकते हैं हम विजुअलाइजेशन। तो वो वीडियोस देखिए। और हमने फिर उसके बाद में देखा था कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हमने बात की थी कि हर कनेक्टिव टिश्यू में, चाहे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग ले लें हम, सभी कनेक्टिव टिश्यू में हमें एक चीज़ मतलब उस कॉमन मिलेगी, वो होते हैं उसके कंपोनेंट्स। हमने देखा कि हर कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीज़ें हमेशा प्रेजेंट होगी। वो कौन कौन सी थी? फाइबर्स, मैट्रिक्स और सेल्स। अब मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट था ये हमने कल देखा। फिर हमने कहा फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, सेल्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने कल सभी जो भी टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, वो हमने कवर कर लिया था। अब कौन कौन से सेल्स होते थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो होता था हमारा प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, देखिए प्लाज्मा सेल्स होते हैं, एडिपोज सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोज सेल्स। उसके बाद में हमने देखा मैक्रोफेजिस होते हैं। मैक्रोफेजिस के मैंने 2-3 नाम और बताए थे, अगर किसी को याद है तो कमेंट करके बताइए। उसके बाद में मास्ट सेल देखा, और फिर हमने देखा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था हमारा फाइब्रोब्लास्ट। अब देखिए, मैंने इनके फंक्शंस भी बताए थे, ये क्या क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बताया था। तो अगर किसी को वो वीडियोज़ देखनी है तो आप देख सकते हैं, या इन्हें इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की भी, सभी चैप्टर्स की तरह। तो आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है फाइबर्स, क्योंकि हमने क्या बात की थी कि हर कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीज़ें हमेशा देखने को मिलेंगी।
वो कौन कौन सी थी? एक तो था मैट्रिक्स के बारे में तो हमने वहीं पे पढ़ लिया था कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड वगैरह, और म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हाइलुरोनिक एसिड, और साथ में एक और चीज़ प्रेजेंट होती थी, वो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद में हमने कहा कि सेल्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब क्या बचता है? फाइबर्स बचते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने फाइबर्स को, कि कौन कौन से फाइबर्स हमें कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलते हैं। फाइबर्स होते क्या हैं और फाइबर्स कौन प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में मैंने कल बताया था। देखिए, हमने बात की थी जब हमने फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होते थे उनके दो काम होते थे, एक तो मैट्रिक्स प्रोड्यूस करना और उसके बाद में दूसरा काम उनका था फाइबर्स को प्रोड्यूस करना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फाइबर्स हैं ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, अब हमने थोड़ी थोड़ी तो कल भी बात की थी इसके बारे में कि कितने तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। मैं दोबारा से बताती हूँ। 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, वाइट फाइबर, येलो फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। अब वाइट फाइबर क्या होते हैं? वाइट फाइबर बने होते हैं कोलेजन प्रोटीन से। कोलेजन एक प्रोटीन है और ये कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं कौन? वाइट फाइबर। ठीक है, ये बंडल्स में मिलते हैं, यानी कि गुच्छे में मिलते हैं। ये स्ट्रेट होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, इनमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, मतलब ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ये मिलेंगे हमें टेंडन्स में। अब टेंडन्स क्या होता है ये आप कमेंट करके बताना, और अगर नहीं पता चलेगा तो मैं बता दूँगी अगली वीडियो में। फिर उसके बाद में हमने कहा कि जो हमारे वाइट फाइबर्स होते हैं वो कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है उनमें, वो बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। और कहाँ देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं हमें टेंडन्स में। जब हम इसको बॉईल करते हैं तो हमें एक जेलेटिन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मतलब भाई हम जैसे घर में मिल्क वगैरह बॉईल करते हैं, वैसे हमने सोचा कि हम वाइट फाइबर को भी एक बार बॉईल करके देखते हैं। तो जब हमने इसे बॉईल किया तो हमें एक कुछ ऐसा जेलेटिन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो ये था वाइट फाइबर के बारे में। अब सेकंड टाइप ऑफ फाइबर्स आ जाते हैं येलो फाइबर्स। येलो फाइबर्स जो हैं वो सिंगल होते हैं, यानी कि वो एक ही प्रेजेंट होंगे। वहीं पे हमने जब वाइट फाइबर पढ़ा तो हमने कहा कि वो बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो वाइट फाइबर होते हैं वो गुच्छे में प्रेजेंट है, लेकिन जो येलो फाइबर है वो एक एक ही प्रेजेंट है। ठीक है, और वहाँ पे कोलेजन प्रोटीन था, यहाँ पे इलास्टिन प्रोटीन होता है। इलास्टिन से हम कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? इलास्टिक, और इलास्टिक क्या काम होता है? वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लाइक मतलब इलास्टिक होता है, आप क्या कर सकते हो, उसको कैसे भी खींच वगैरह सकते हो, ठीक है, स्ट्रेच कर सकते हो। तो उसी तरीके से जो हमारा इलास्टिन प्रोटीन होता है वो बेसिकली हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं पे जो कोलेजन प्रोटीन होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो हमने कहा कि येलो फाइबर सिंगल होते हैं, एक एक प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ब्रांच्ड होते हैं। जो वाइट फाइबर थे वो कैसे थे? अनब्रांच्ड, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। अब जैसे वहाँ पे टेंडन्स में वाइट फाइबर देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे देखने को मिलते हैं लिगामेंट्स में। ठीक है, लिगामेंट क्या करता है? बोन टू बोन जोड़ता है, यानी कि दो हड्डियों को जोड़ता है। अब उसके बाद में जब हमने वाइट फाइबर को बॉईल किया था तो हमें जेलेटिन लाइक स्ट्रक्चर मिला था, लेकिन जब हम इसे यहाँ पे बॉईल करते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऐसे कुछ देखने को नहीं मिलता। ये अनब्रांच्ड नहीं, ये अनचेंज्ड होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हमने येलो फाइबर को बॉईल किया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद में थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ फाइबर्स आ जाते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। इसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? हमने इसके बारे में पढ़ा था बेसमेंट मेम्ब्रेन में। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए, मैंने बताया हुआ है। जब हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके नीचे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हमने नाम दिया था बेसमेंट मेम्ब्रेन। और वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी वो एवेस्कुलर होती थी और नॉन सेलुलर होती थी। अब हमने कहा कि वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, या कह सकते हैं दो डिविजन्स हैं। कौन कौन सी? रेटिकुलर लैमिला और बेसल लैमिला। तो रेटिकुलर लैमिला में क्या होता था? कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर्स होते थे।
तो ये वही रेटिकुलर फाइबर्स है। रेटिकुलर फाइबर भी एक एक ही प्रेजेंट होते हैं, सिंगल होते हैं। रेटिकुलर प्रोटीन होता है, जैसे वहाँ पे कोलेजन प्रोटीन और इलास्टिन प्रोटीन, तो यहाँ पे रेटिकुलर प्रोटीन होता है। ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं और ये भी ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। तो हमने 3 तरह के फाइबर्स पढ़े, कौन कौन से? सबसे पहले वाइट फाइबर, फिर येलो फाइबर, फिर रेटिकुलर फाइबर। अब एक बार रिवाइज करते हैं। वाइट फाइबर में क्या मिलता था? कोलेजन प्रोटीन। येलो फाइबर में मिलता था इलास्टिन प्रोटीन। वहीं पर रेटिकुलर फाइबर में रेटिकुलर प्रोटीन। वाइट फाइबर जो होते थे वो अनब्रांच्ड होते थे, येलो फाइबर ब्रांच्ड होते थे, रेटिकुलर फाइबर भी ब्रांच्ड होते थे। उसके बाद में हमने देखा कि जो वाइट फाइबर होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में वाइट फाइबर जो होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? वो मिलते हैं टेंडन्स में। येलो फाइबर देखने को मिलते हैं लिगामेंट्स में। वहीं पे रेटिकुलर फाइबर जो होते हैं वो हमें रेटिकुलर लैमिना में देखने को मिलते हैं। तो ये सब पॉइंट्स थे हमारे फाइबर से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एरियोलर टिश्यू। मतलब अरे अब मैं ना एक बारी आपको वो जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था मैं वो दिखाती हूँ, तब ये चीज़ समझ आएगी। तो देखिए ये वो फ्लो चार्ट है। अभी हमने क्या पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू में? हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में हमने कंपोनेंट्स पढ़े कनेक्टिव टिश्यू के कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कितनी तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो उसके लिए हमने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। देखिए 2 तरह के, सबसे पहले हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया अपने कनेक्टिव टिश्यू को। एक था प्रॉपर और एक था स्पेशलाइज्ड। हमने क्या कहा कि हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू है, उसको हमने सबसे पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी बना दी हमने प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरी कैटेगरी बना दी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब इनमें कुछ तो अलग चीज़ें होंगी, ठीक है। इन्हें हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोल दिया। अब उसके बाद में प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में भी 2 कैटेगरीज हमने बनाई, या कह सकते हैं सब कैटेगरी बनाई। वो होती है लूज़ कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज़ और डेंस की क्या बात है? देखिए जैसे मान लीजिए हम सब लोग दाल तो खाते ही हैं, लाइक मतलब पसंद हो ना हो बनती तो सबके घर में ही है। 2 तरह की दालें बनती हैं। कैसी? एक दाल ऐसी होती है जिसके अंदर कह सकते हैं पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब कुछ लोग ऐसे बनाते नहीं है पतली दाल जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है और दाल कम होती है, पतली पतली दाल। और एक होती है दाल जिसके अंदर मतलब काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी सी दाल होती है। तो वो जो पतली वाली दाल है उसको हम कह रहे हैं लूज़ कनेक्टिव टिश्यू। भाई लूज़ सी है, ठीक है। मतलब जो हमारी दाल है पतली वाली उसको हम कंपेयर कर रहे हैं लूज़ कनेक्टिव टिश्यू से। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं ना, हमने अभी देखा कि हर कनेक्टिव टिश्यू में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, फाइबर, मैट्रिक्स और सेल्स। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स हैं वो बहुत कम है। और फाइबर्स यहाँ पे क्या है, जैसे हमारी दाल के अंदर जो रियल दाल थी उसको हम फाइबर बोल रहे हैं। तो पतली वाली दाल में क्या हो रहा था कि जो दालें थी वो कम थी, ठीक है, और पानी ज़्यादा था। तो इसी तरीके से यहाँ पे फाइबर कम है और मैट्रिक्स ज़्यादा है, ठीक है। मैट्रिक्स वो पानी से रिलेट कीजिए। तो हम कह रहे हैं लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर कम है और मैट्रिक्स ज़्यादा है। अब लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू आ जाते हैं ये देखें, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। आई होप कि लूज़ कनेक्टिव टिश्यू अभी तक समझ आ गया हो। फिर उसके बाद में हम कहते हैं कि एक तो लूज़ वाला हो गया, एक हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू वही है जो गाढ़ी वाली दाल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फाइबर ज़्यादा होते हैं और मैट्रिक्स कम होता है। अब इस चीज़ को हमने 2 और उसमें डिवाइड किया, 2 कैटेगरीज में, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वाला मान लीजिए जैसे कि अब दाल तो बनी है लेकिन अलग अलग तरह की दालें बनती हैं। एक तो ऐसा हो जाता है कि मिक्स दाल, उसके अंदर सारी दालें हैं, ग्रीन वाली, रेड वाली, ऑरेंज वाली, मतलब रेड तो नहीं होती, ऑरेंज ही होती है, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, ऐसे सभी दालें
हैं उसके अंदर, ठीक है। तो और कुछ हो गए कि जिसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ दाल है, ठीक है, एक ही तरह की, या तो रेड है तो रेड, ब्लू है, ग्रीन है तो ग्रीन, ठीक है। तो जो इरेगुलर वाले हैं वो वाले हैं जिनके अंदर सभी तरह की दालें मिली हुई हैं, ठीक है, राजमा वगैरह सब डला हुआ है। रेगुलर वो है जिसके अंदर एक ही तरह की दाल बन रही है, ठीक है। और रेगुलर में आ जाते हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स, जिन्हें अभी अभी हमने पढ़ा फाइबर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये तो थी हमारी फर्स्ट कैटेगरी, कौन सी वाली, प्रॉपर वाली। प्रॉपर में हमने कहा कि 2 कैटेगरीज हैं, लूज और डेंस। डेंस को हमने फर्दर क्लासीफाई किया 2 कैटेगरीज में, कौन कौन सी, रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है। अब जो दूसरी कैटेगरी थी वो थी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हम कहते हैं कि इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक स्केलेटल और दूसरी फ्लूइड। स्केलेटल में आ जाता है बोन और कार्टिलेज। इस चीज़ के बारे में हमने सुना तो काफ़ी बार है, अब हम पढ़ेंगे डिटेल में इसको, ठीक है। उसके बाद में फ्लूइड में आ जाता है आरबीसी और लिम्फ वगैरह। तो अब हमने एक ओवरव्यू ले लिया क्लासिफिकेशन का और टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। So thank you so much. If you like the video, then please subscribe my YouTube channel and also press the like button. And if you can, then please share the video with your friends and let me know in the comment section about your opinion. And like in another words, I can say that please review the video, review my teaching. And yes, thank you so much.